हेलो दोस्तों। आज हम जावा रोड मैप को पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, हमें कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए हमें बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि कोर जावा में सिखाई जाएगी। जैसे कि सिंटैक्स, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। ठीक है ना। एडवांस जावा होती है जिसमें कि हम प्रोग्राम बनाते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं प्रोग्राम का, किस तरह चीज़ें बनाई जाती है एप्लीकेशन में, हम वो सीखेंगे। स्प्रिंग बूट एक तरह का फ्रेमवर्क है जिससे हमें इजी हो जाता है कोई भी एप्लीकेशन बनाना। ठीक है। जिसमें कि हम बहुत सारे एपीआईज बनाते हैं और माइक्रो सर्विसेज। ये माइक्रो सर्विस वो होती है जिसमें जैसे कि मैंने एक स्प्रिंग बूट पे कोई भी प्रोग्राम बना दिया, एक नोड जेएस पे प्रोग्राम बना दिया, तो ये अलग अलग सर्विसेज को अप्लाई करने के लिए माइक्रो सर्विसेज का यूज़ किया जाता है। और इसमें माइक्रो सर्विसेज में अलग अलग डाटाबेस होते हैं, जैसे कि माइस्क्यूएल का डाटाबेस होता है और एक मोंगोडीबी डाटाबेस होता है। तो दोनों दोनों की डिपेंडेंसी अलग अलग होती है। तो उस तरह की माइक्रो सर्विसेज यहाँ पे ऐड की जाती है एक प्रोग्राम में, अलग अलग माइक्रो सर्विस लेके। ठीक है। और डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट सबसे एंड वाला पार्ट। डिप्लॉयमेंट होता है कि किसी भी हमें सर्वर पर अपनी एप्लीकेशन को रन कराना, वो सारा डिप्लॉयमेंट के अंडर आता है। जैसे कि AWS, Amazon क्लाउड, उस तरह की चीज़ें। ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं वन बाय वन करके। कोर जावा, कोर जावा में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ों से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, जिससे कि तुम्हें भी पढ़ने में आसानी हो और कुछ भी चीज़ें ना छूटें। एक इस छोटी से छोटी चीज़ें जिसमें लोगों को बहुत परेशानी होती है चीज़ों को लेके, क्या है ये नेमिंग कन्वेंशन, क्या है, किस तरह होता है। कोई ऐसे हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधी बातें करेंगे। नेमिंग कन्वेंशन, हमें मेथड किस नेम का होता है, टाइटल केस का या कैमल केस का। तो इस चीज़ में ये बताया गया है कि हमारा मेथड का नाम क्या होगा, क्लास का नाम क्या होगा, पैकेज का नाम किस तरह के नेमिंग कन्वेंशन होगा, कैमिल होगा, कैपिटल होगा या स्मॉल स्मॉल केस में होगा। ये चीज़ों को बताया गया है। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एक तरह के हमारा कंटेनर हो गया वेरिएबल्स, जिसमें हमें डाटा को रखना होता है। और कंटेनर कैसा होता है, कंटेनर में हम डाटा को ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, मतलब कंटेनर से डाटा को निकाल भी सकते हैं, उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं। तो एक तरह का वेरिएबल हो गया, चेंज, वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है। एक कंडीशनल सब्जेक्ट स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स कंडीशन को कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। लूप्स, फॉर लूप, वाइल लूप, डू लूप, इस तरह के लूप। ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, आर नॉट इक्वल ऑपरेटर, और बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। असाइनिंग ऑपरेटर जो इक्वल टू में कहते हैं। अब एक कोर जावा का कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक तरह का रिजर्वोयर होता है, मतलब चीज़ों, कंस्ट्रक्टर एक क्लास में हमें अपना ऑब्जेक्ट को ऐड करना पड़ता है, वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। उप्स कॉन्सेप्ट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है जावा में। उप्स कॉन्सेप्ट से हम बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं आसानी से ऑब्जेक्ट और क्लासेस की मदद से। और हाँ, मैं आपको ऑब्जेक्ट और क्लास तो बताना भूल ही गया। ऑब्जेक्ट और क्लास को मैं भी बताऊंगा कि ये होता क्या है ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम एरे एंड स्ट्रिंग। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक तरह की एरर आती है तो उसको हमें किस तरह एक्सेप्शन हैंडल करना होगा। कलेक्शन, कलेक्शन एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे हम स्ट्रिंग, एरे, लिस्ट या हैश मैप को सीखेंगे करना कि कैसे होता है। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग वो होती है जहाँ पे एक ही समय में बहुत सारे काम किए जा सके। जैसे कि कोई भी आप, जैसे लैपटॉप हो गया आपका, एक एक में आप PDF रीड कर रहे हो, दूसरी तरफ आपका म्यूजिक भी चल रहा है, तो इस तरह के दोनों काम उस टाइप का हम कह सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें कोर जावा में आती है। और कोर जावा बस इतना ही है। जो भी होगी थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा जब मैं बताऊँगा। बट जो मेन टॉपिक होते हैं कोर जावा के, बस यही होते हैं, इससे ज़्यादा कोर जावा में कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। फिर आते हैं हम एडवांस जावा पर। एडवांस जावा में हम क्या सीखेंगे।
एडवांस जावा में हम एप्लीकेशन बनाते हैं। एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है हमें? डाटाबेस की। आप कोई सा भी डाटाबेस यूज़ कर सकते हैं, माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी, नो एसक्यूएल, पोस्ट एसक्यूएल, कुछ भी कर सकते हैं आप डाटाबेस। जेडीबीसी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, हम किसी भी प्रोग्राम के लिए हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, उसको प्रोग्राम करने के लिए हमें डाटा हमें कहाँ स्टोर कराना है, उसकी कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए ना। तो हम जेडीबीसी के थ्रू हम ये काम करते हैं। हाइबरनेट, अब जो डाटा है, हाइबरनेट एक ओआरएम टूल है। ओआरएम टूल क्या करता है कि हम प्रोग्रामिंग से जेडीबीसी के थ्रू हम कैसे अपने डाटा को स्टोर करा सकते हैं माई में, यानी कि डाटाबेस में। तो ये हाइबरनेट का काम होता है कराने का। तो ये एडवांस जावा में पार्ट आता है। जीएसपी, जावा सर्वर पेज, हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो जो हमें यूज़र इंटरफेस होगा, जो हमारा पेज रिलोड होके, जो भी हमारे यूआरएल रिलोड होके, जो फ्रंट एंड हमें दिखाना चाहता है पेज, वो चीज़ें होती है जीएसपी। स्प्रिंग, अब भी स्प्रिंग भी एक तरह का फ्रेमवर्क हो गया जिसमें चीज़ें हमारी आसान हो जाती है जीएसपी पेज बनाना। एक स्प्रिंग मॉड्यूल होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसमें चीज़ें बहुत ही इजी हो जाती है करना, कुछ चीज़ों की डिपेंडेंसी ऐड करते हैं हमारा, कुछ चीज़ों की स्प्रिंग में तो ऐसा होता है कि हमें खुद लिखकर ऐड करनी पड़ती है डिपेंडेंसी या कनेक्टिविटी, बट स्प्रिंग एमवीसी हमें खुद कर देता है कंट्रोल की वजह से। अब आती है हमारे स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट एक अलग ही फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग बूट में हम हमारी बहुत ही चीज़ें आसान हो जाती है, जैसे कि डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। एक अपेचे टॉमकैट एक सर्वर है, वो ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे कि हमारा स्प्रिंग में अपेचे हमें ऐड करना पड़ता है अलग से डाउनलोड करके, बट इन स्प्रिंग बूट अपेचे इनबिल्ट होता है इस फ्रेमवर्क में। और इस फ्रेमवर्क की सहायता से हम बहुत सारी एपीआईज बनाते हैं, जो एपीआईज बिल्ड होती हैं, बहुत सारी एपीआईज इसमें स्प्रिंग बूट में। ये बहुत अच्छा है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाने के लिए। फिर जब आती है एंड में माइक्रो सर्विसेज। अब माइक्रो सर्विसेज, जब बहुत सारी सर्विसेज होती है, उस सर्विसेज को ऐड करके जो एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है। एक तो होता है मोनोलिथिक प्रोजेक्ट, एक होता है बहुत सारी सर्विसेज को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाया जाए। मोनोलिथिक प्रोजेक्ट में तो जैसे हमने स्प्रिंग एमवीसी का यूज़ करके या स्प्रिंग बोट में यूज़ करके, एक थीम लीफ होती है या जीएसपी यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ करके हम पूरा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं मोनोलिथिक प्रोजेक्ट। ठीक है। अब आते हैं हम माइक्रो सर्विसेज पे। अब मैंने क्या बोला, ये एक तरह की आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ठीक है। और ये लूज कपलिंग होता है, जैसे कि हम इसको दोबारा से कुछ अपडेट कर सकते हैं या कुछ भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। और ये इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेबल सर्विसेज होती है, ठीक है। वो बस इसमें कुछ नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करती है बस। ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, माइक्रो सर्विस के बारे में, इसको सीखेंगे बाद में, ठीक है ना। और अब डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट, हमें कुछ भी चीज़ें एप्लीकेशन बन गई है तो हमें अब एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं तो रन कराना पड़ेगा ऑनलाइन सर्वर पर। तो हम ऑनलाइन किसकी मदद लेते हैं? हम AWS क्लाउड की मदद लेते हैं, गूगल क्लाउड्स की मदद लेते हैं, एज्योर की मदद लेते हैं। तो इस पे हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कराते हैं। ये पूरा प्रोसेस हो चुका है। एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें इतनी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉड विद अंकित। सो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ये एक जावा रोड मैप है जिसको सीखना ही बहुत ज़रूरी है, कोई भी अगर आपको एप्लीकेशन डेवलप करनी होगी तो। सो थैंक यू वेरी मच। और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे कि मेरी वीडियो अप टू डेट होती रहे आपके पास। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।